एक अहम चर्चा की ओर हम अब रुख करते हैं। इजराइल और ईरान के बीच टकराव से पूरा मिडिल ईस्ट तनाव जो है यहाँ पर बढ़ गया है। इसमें गोल्ड की कीमतों में उछाल के बाद अब मुनाफा वसूली भी देखी जा रही है। गोल्ड कीमतों को लेकर आम निवेशक के मन में भी कई सारे सवाल हैं। क्या तेजी आएगी या अब यहाँ से कमजोरी हावी होगी? चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर एनालिस्ट मानव मोदी हैं और धन के को फाउंडर जयप्रकाश गुप्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और जय, आपके पास आऊंगी क्योंकि सोने को लेकर अब बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। सिटी की ही अगर मैं रिपोर्ट को यहाँ पे फैक्टर इन करना चाहूँ तो लगभग $3,000 प्रति आउंस के नीचे जाने की संभावना जो है बताई जा रही है। गिरावट गहराती जाएगी, यहाँ पर यह आकलन लगाया जा रहा है। रैली पर एक तरह से ब्रेक लगेगा, डिमांड में कमी के अनुमान बताए जा रहे हैं। एनालिसिस क्या कहती है आपकी जय? जी गुड आफ्टरनून कविता। सबसे पहले धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। एज अ हाउस मैं यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट ओवरऑल जो फंडामेंटल्स गोल्ड के हैं उस पे देयर आर फ्यू पॉइंट्स विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट। एक देखिए, करंट ईयर में ऑलमोस्ट 30% रिटर्न गोल्ड पे आ चुका है, विच इज़ फिनोमिनल। ओके, और जो अनिश्चितताएं हैं वो अभी भी बरकरार हैं। 2025 में आप देखें कितने सारे फैक्टर्स हैं जो एक टेलविंड की तरह एक्ट कर रहे हैं गोल्ड, स्पेशली बुलियन प्राइसेस के लिए। घरेलू मार्केट में बात करें तो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर लाइक सिचुएशन था, या उसके कारण एक उछाल देखने को मिला। रुपए में कमजोरी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था। अब इजराइल ईरान का इशू है। अगर ये इशू गहराता है तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर कर सकता है। दूसरी तरफ आप देखें कि सेंट्रल बैंक की कंटिन्यूअस बाइंग है। यूएस में जिस हिसाब से ट्रम्प और एलॉन मस्क के बीच में अब जो रिफ्ट क्रिएट हो रहा है, उससे भी एक अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। एनालिस्ट लोगों का ये भी अनुमान है कि शायद हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में यूएस में रिसेशनरी एनवायरनमेंट देखने को मिले। ये सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को आने वाले दिनों में सपोर्ट कर सकते हैं। नेगेटिव साइड में बात करें तो यहाँ पे जितना स्ट्रॉन्गर यूएस के डेटा निकल के आए हैं, चाइना से डेटा निकल के आ रहा है, और ये भी एक्सपेक्टेशन है कि शायद अब फेड यहाँ पे रेट कट पॉज कर दे, तो ये सारी तमाम फैक्टर्स हैं जिसके कारण हो सकता है कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी बन सकता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जब तक अनिश्चितताएं दूर नहीं होती हैं तब तक क्लियर इंडिकेशन देना कि गोल्ड किस डायरेक्शन में जाएगा ये टफ है। अभी तक का जो भी व्यू है या जो भी हम लोगों ने डेटा पॉइंट्स एनालाइज किया है और उसका रिएक्शन देखा है, तो गोल्ड ने नए हाई बनाए हैं। घरेलू मार्केट में 1 लाख रुपया पर 10 ग्राम टच करना भी एक हिस्टोरिक इवेंट है। तो आई थिंक यहाँ पे कोई अगर निवेश भी करना चाहता है या ट्रेड भी करना चाहता है तो आई थिंक थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिनारियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तमाम फंडामेंटल फैक्टर्स यहाँ पर आपने बताए हैं। मानव, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, अब कीमतें किस ओर आपको आगे जाती हुई दिखाई दे रही हैं? मानव, तमाम फैक्टर्स अगर हम ये काउंटिंग करके चलें और टेक्निकली चाल समझना चाहें, इंटरनेशनली प्राइसेस को ट्रांसलेट अगर हम करें हमारे कीमतों में, तो कहाँ तक आपको अब चाल जाती हुई दिखाई दे रही है अगले कुछ महीनों में? जी बिल्कुल। वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, आप जैसे फंडामेंटली भी हमने यही डिस्कशन किया, हम काफ़ी समय से गोल्ड में बुलिश है और इंडिया एज अ कंट्री में भी लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल गोल्ड में हमने पिछले बार जो रिपोर्ट निकाली थी उसमें हमने यही हाईलाइट किया था कि कॉमेक्स या इंटरनेशनली कभी भी 2000 के ईयर से ऐसा नहीं हुआ है कि 32% से ऊपर का रिटर्न एक साल में गोल्ड ने दिया हो, और ऑलरेडी 6 महीने में हम 30% के ऊपर का रिटर्न देख चुके हैं। तो बिल्कुल थोड़ी बहुत यहाँ पे रुकावट हो सकती है, लेकिन जिस फंडामेंटल की हम बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप आने के बाद जो अनसर्टेनिटी बढ़ी है, जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यूस है, ईटीएफ में इन्फ्लो है, डोमेस्टिक हो चाहे एसपीडीआर हो, रिसेशन फियर्स हो या स्लो डाउन हो, जो भी हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, सिग्नल ओवरऑल ऊपर का ही है। बिल्कुल 1 लाख थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। हमने चांदी में भी यही देखा है कि जब जब 1 लाख के पार आया है, पहले थोड़ी बहुत वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है, थोड़ा वहां पे हिंड्रेंस आया है, और फिर वापस एक उछाल देखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन होना चाहिए सोने में। व्यू अभी भी ऊपर का ही है, बुलिश है। बायो एंड डिप्स की सलाह होगी। इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक फ्रंट में मेरे हिसाब से इमीडिएट 98,000 और 96,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है।
जब तक भाव इसके ऊपर है तब तक मेरे ख्याल से सोने में बाइंग की ही चाल होनी चाहिए। इंटरनेशनली अगर देखें तो हम $3500 के करीब आए थे, अब वहां से बिल्कुल नीचे, तो मेरे ख्याल से 3170 $3200 तक की एक जगह है नीचे में, जो रिसेंट लोज भी थे। अगर उस लो के नीचे जाते हैं तो शायद $3000 तक आ सकते हैं, लेकिन उसके नीचे जाने की संभावना अभी मुझे कम लग रही है। जिस हिसाब की अनसर्टेनिटी है, जिस हिसाब की चाल है, मुझे लग रहा है बाय एंड डिप्स की सलाह कंटिन्यू होनी चाहिए। जिसका बाइंग पोजीशन है शायद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे में वेट करें, बेटर लेवल मिलेगा तो वापस एक बार एंट्री होनी चाहिए। ये तो यहाँ पर 96,000 का इम्पोर्टेंट बेस, अगर आपको थोड़ी सी खरीदारी इनिशिएट करनी तो थोड़ा सा और कमज़ोरी आने दे, उसके बाद आप खरीदारी कर सकते हैं। जय, थोड़ा सा डिमांड ट्रेंड मुझे सेंट्रल बैंकों की तरफ से भी आपसे समझना है, वहाँ पर डिमांड सिनेरियो कितना गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, या वहाँ पर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मामला नरम गरम सा चल रहा है? कविता जी देखिए, जब तक यहाँ पे डॉलर की अनसर्टिनिटी है, डॉलर का सब्स्टिट्यूट आज के दिन में गोल्ड के अलावा और कुछ नहीं है। आप जितनी भी बात करें कि यूरो सब्स्टिट्यूट है या चाइनीज़ युआन है, वो नहीं है। तो सेंट्रल बैंक्स की वो घबराहट है कि अगर डॉलर में कुछ होता है तो हमें एज अ सेफ हेवन हमें बाइंग करना चाहिए, जिसके कारण हम यहाँ पे डिमांड में बढ़ोतरी देख रहे हैं। अभी सेंट्रल बैंक का जो रुख है वो से अगर उन्होंने पूरे 2025 6 महीने में अगर सर्टेन टन्स गोल्ड खरीदे हैं, मैं कंबाइंड सारे सेंट्रल बैंक्स का अगर नंबर लूँ, तो ये गोल्ड से एग्जिट लेना इतना आसान नहीं है। और ये डिसीशंस एब्रप्टली सेंट्रल बैंकर्स नहीं लेते हैं। वो ऑब्जर्व करेंगे एटलीस्ट फॉर ए क्वार्टर और टू कि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे बाकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरह से देखी जा रही है। तो जो गोल्ड परचेज हो चुका है, मुझे लगता है वो एक इंडिकेशन है, क्योंकि गोल्ड ऐसे भी एक स्केर्स मेटल है, अबंडेंट सप्लाई नहीं है। अगर आप सेंट्रल बैंक से इसे खरीदने लगे तो यहाँ पे डिमांड शॉर्टेज होना लाजमी है। तो बहुत शॉर्ट टर्म में कोई डिमांड सप्लाई का व्यू बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बट जब तक अनिश्चितताएं बनी हुई है डॉलर में और यहाँ पे एपेटाइट सेंट्रल बैंक का है गोल्ड की तरफ, तब तक मुझे लगता है गोल्ड में मोमेंटम पॉजिटिव साइड में जारी रह सकता है। राइट, चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल अप ट्रेंड बना हुआ है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करने का मौका भले ही मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर खरीदारी की कोई मंशा है तो टेक्निकली भी, लेवल्स के लिहाज से भी और फंडामेंटली भी यहाँ पर बूस्ट गोल्ड की कीमतों को हमें फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। सवाल मेरे पास बहुत है लेकिन समय समाप्त हुआ है इस चर्चा के लिए, लेकिन आप दोनों जुड़े इतने शॉर्ट नोटिस पर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। बहुत बहुत